ठीक है। तो देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई, एक सेकंड अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के, जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया में कई बार देखा होगा किस तरह से कई पाकिस्तानी एंकर आए दिन भारत के साथ दोस्ती करने को उतावले रहते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि अब पाकिस्तानियों को यह महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान भारत से तकरीबन 100 साल पीछे रह चुका है और दोस्तों भारत के बिना पाकिस्तानियों का कभी भी गुजारा नहीं होगा। जिस तरह पहले भारत से काफ़ी सारी ट्रेड करके पाकिस्तानी सस्ता माल भारत से खरीदते थे, लेकिन आज वही माल पाकिस्तानियों को दुबई के रास्ते 3 गुना दामों पर मिल रहा है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तान के जो नए एक वजीर आजम चुने गए हैं, जिनको पाकिस्तानी आर्मी ने सेलेक्ट किया है चुनाव में धांधली करके, उसको पहले तो चाइना के पीएम ने आपने देखा होगा बधाई दी थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बारे में ट्वीट की। तो पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से देखिए किस तरह से वही अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है कि हम इस तरह कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दे सकते, और अब हमें भारत के साथ किसी भी तरह अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए ताकि पाकिस्तानियों का कुछ गुजारा हो सके, और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से आगे आने वाले समय में तहस नहस हो जाएगी, और आते आते एक दिन ऐसा आएगा पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो उससे बचने के लिए दोस्तों ये पाकिस्तानी इस तरह की तरकीबें लगा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते वीडियो स्टार्ट। आबिद भाई, आज तो टॉपिक मैं कहता हूँ डायरेक्टली आपके साथ लिंक करता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे के बाद कोई ट्वीट किया है या कोई इस तरीके से जिक्र किया, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में। मतलब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, समटाइम जिंदगी में ना ऐसे मामला आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। ठीक है। देखिए शुएब भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो दुनिया के एक सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम है, ऐसे ही है। देखिए इतने बड़े वजीर आजम हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी को जो दुनिया में लोग मानते ही नहीं है, और पाकिस्तान में नहीं मानते, दुनिया में तो जी हाँ, लोग नहीं मानते हैं। अब आप ये देखें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम, जहाँ पे एक शादी हो रही है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों की शादी हो रही है, और दुनिया के अमीर तरीन लोग उधर है। देखिए, मैं बात बताने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़े वजीर आजम तो थे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़े इंसान होने का सबूत दिया है। देखिए, हमें उस चीज को फायदे में कैसे लेना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। आज देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ बनने पे उन्हें मुबारकबाद दी, एक डिटेल से पूरा ट्वीट उन्होंने किया है। देखिए, इसी तरह ही इंडिया में अब इलेक्शन होंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंशाल्लाह दोबारा वजीर आजम बनेंगे। तो देखिए, हमें भी उस तरह मुबारकबाद देनी चाहिए। ये तो खाली मुबारकबाद नहीं है, जिस तरह ये हलफबरदारी हो रही थी, तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हमसाये को शहबाज शरीफ साहब को इनवाइट करना चाहिए। ये चीज हुई भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब को प्रॉपर इनवाइट किया था अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। देखने वालों को भी इस चीज का आइडिया होगा। देखें, अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता कि हमारे पे प्रेशर रहता है कि यार अगर लेट्स सपोज बुला लेंगे तो फिर यहाँ पे नारे लगेंगे मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है आपकी तरह। नहीं, मोदी जी तो पाकिस्तान के लिए पहले गद्दार थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे। पाकिस्तान में जो भी पत्ता भी हिल जाता है ना दरख्त के ऊपर, तो वो इंडिया करवा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा रहे हैं। तो देखे, मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं, उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए, तो हम आपके साथ डायलॉग और रिलेशन जो है ना दोबारा करना चाहिए। देखिए शुएब भाई, एक सेकंड अब मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। अगर पाकिस्तान को लगता है या हमें ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, तो आप टेबल टॉक कर सकते हैं उनसे बैठ के, जब उन्होंने आपको ऑफर दे दी है तो आपको चाहिए कि उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, उनसे बैठ के टेबल टॉक करें, दोनों मिलके भी दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं। बड़ी ये भी हो सकता है। आपने बात किया, ये देखें, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जो नेबर कंट्री को इशू रहता है खासतौर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, तो पाकिस्तान उसके ऊपर कंट्रोल करे।
मतलब ये तो हमारी जिम्मेदारी। और लेट्स सपोज अगर ऐसा नहीं है, ये कहा जाए कि भाई सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो भाई फिर साबित कर दें कि भाई हमारी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, वो अगर पाकिस्तान से मिलेंगे या पाकिस्तान में मौजूद होंगे और फिर हम ये कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान का तो इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। बड़ी बात यह है, दो कंट्रीज में रिलेशन अगर बेहतर होते हैं इस टाइम पे, वही बात है, इंडिया को फायदा या पाकिस्तान को फायदा है? सर ऑब्वियसली पाकिस्तान को फायदा है। देखिए वो तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत आज हमें है। अगर ट्रेड इंडिया से हमारी ओपन होती है तो हमें बहुत बहुत बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंडिया की तरफ से। देखिए ना कि आज इंडिया में एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी के घर में शादी का फंक्शन है या एंगेजमेंट का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बिल गेट्स सर मैं वही बता रहा ने क्या हूँ, बिल गेट्स भी उसमें आए, उसमें बहुत बहुत बड़े सीईओज आए, बहुत बहुत बड़ी कंपनियों के सीईओज आए, और उसके अलावा दुनिया के वो नाम आए जिनका हमें नाम पता नहीं है। इससे पहले अंबानी फैमिली की मैंने एक शादी देखी थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, आमिर खान साहब थे। यकीन कीजिए मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें वेटर की तरह मतलब वो लोग खाना सर्व कर रहे थे। तो अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना, वो उनका कल्चर है वहाँ पे। जो वो शाहरुख खान आए थे वो वेटरिंग के लिए नहीं आए थे। हाँ, ये देखें, ये कहीं ना कहीं ये देखिए जो हमने देखा है, हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं। हम ये सोचेंगे कि हमें लगता है कि इतने अमीर आदमी जिनके शादी के ऊपर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान ये खाना सर्व कर रहे थे। सर मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने अपनी आंखों से नहीं, आपने ये देखा, लेकिन उन्होंने जो बात की बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई उनका कल्चर है या बड़ापन कह लेंगे यार, उनकी रवायत ये है कि कोई मेहमान आते हैं तो वो ये नहीं देखते वेटर है, वो इसे एक अच्छा गेस्टर समझते हैं। अच्छा, मैं आबिद भाई से बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और इंडिया से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर कंग्रेचुलेशन की ट्वीट की है। बहुत बड़ी बात नहीं है या आपके ख्याल से ये नहीं होना चाहिए? ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी हमारे मुल्क के लिए आ रहा है तो वो हमारे मुल्क के लिए खैरख्वाह होना चाहिए। ये चीज है नहीं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो, अपना ही फायदा सोचता रहे। मैं भी काफी देर से मतलब कि यही देखी जा रहा हूँ कि आज तक अभी तक मतलब कि हुकूमत नहीं बन रही। हुकूमत बन भी रही है तो एक वो इज्तिमा है कि जी बन गई, लेकिन पब्लिक के मफाद के लिए बनी या नहीं ये देखने की जरूरत है। इसमें पब्लिक का कोई मफाद नहीं। मैं कहता हूँ कि 75 साल हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान में पब्लिक के मफाद में कोई भी सियासतदान नहीं है। ठीक है, क्या बात बड़ी है, लेकिन इधर आपसे बड़ी बात जो है ना, ये पूछना चाह रहे थे कि जो हमारे मुल्क की हालात है, जो दुनिया में हमारा इमेज बना हुआ है, आज हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे वजीर आजम को वजीर आजम बनने पे मुबारकबाद दी है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो मुबारकबाद बेहतर है कि उन्होंने अच्छा किया है, बुरा किया है? वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। अप्रिशिएट करना कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिस तरीके से नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत ऊपर आई, हमें बनता है। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में जैसे भी ये इलेक्शन हुए हैं और कैंपेन चली हैं, हमने अपनी आंखें देखी हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के लिए कोई भी आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुल्क के लिए मफादमंद होना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे अपने रिलेशंस नेबर के साथ, चाहे मैं नहीं कहता इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान, चाइना, सब के साथ बेहतर करने की जरूरत है। अगर आज ही रिलेशन बेहतर हो जाए, ये पीछे जो हमें फ्रूट नजर आ रहे हैं, जो सब्जी नजर आ रही है, जो फल नजर आ रहा है, इसकी कीमतों में आबिद भाई आधी कमी। सर जो हम एप्पल लेते हैं 300 रुपए किलो, आप यकीन कीजिए कि ये एप्पल भी हमारे सस्ते हो जाएंगे। ये आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है? मैंने कहा ये एप्पल या वो एप्पल, ये वाला यकीन माने मैं बता दूं, ये भी एप्पल सस्ता हो जाएगा। और वो जो कैमरामैन अगर दिखाएं जो अच्छा मजे की बात बताऊं, जो एप्पल आप यूज कर रहे हैं ना, इसका लेटेस्ट मॉडल जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडिया ने बनाया इसका लेटेस्ट मॉडल जो है ना। यानी कि वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो जाए, जैसे उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है, अब नेक्स्ट टाइम उनका कोई वज़ीर आज़म बनता है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, टेबल टॉक शुरू हो जाएगी, सर डायलॉग शुरू हो जाएंगे। ये जो उन्होंने गेस्चर दिया है, पॉजिटिव गेस्चर दिया है, क्या उम्मीद नजर आ रही है कि ट्रेड दोबारा से ओपन हो जाएगी? मैं करता हूँ, अगर इमरान खान ने जाके गुरुद्वार में जाके उनके साथ बैठे थे तो लोगों ने बड़े क्वेश्चन उठाए थे कि ये इंडियन लोगों के साथ मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब कि पाकिस्तानी लोग सोचते क्यों नहीं, तो मतलब कि थॉट्स क्यों नहीं करते कि भाई उस बंदे को इमरान खान ने अगर बुलवा के गुरुद्वार में ओपनिंग करवाई। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों के कई बार हमने सुर बदले हुए नजर आते हैं। यह सिर्फ इसी वजह से अब पाकिस्तानियों की अब जरूरत बन चुकी है कि किसी भी तरह भारत के साथ दोस्ती की जाए। और पीओके के लोग जिस तरह भारत के दोस्तों अमित शाह भी कई बार बयान दे चुके हैं, और आए दिन जिस तरह इंडियन मीडिया में पीओके को लेकर जिस तरह जितना भी जिक्र होता है, तो पाकिस्तानी अंदर से डरे सहमे हुए भी है कि भारत कभी भी पीओके ले सकता है। और पाकिस्तानी आर्मी ने पहले कह दिया था कि उनके टैंकों में डीजल पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे हालात में पाकिस्तानी आर्मी की अब आपने देखा होगा बिल्कुल लड़ने की क्षमता खो चुका है, और भारत से बचने के लिए यह किसी भी तरह की तरकीबें लगा रहा है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
तो हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।